हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि बेहतर होंगे। अपनी इस क्वेश्चन सीरीज के नेक्स्ट सीरीज पे अपन आए हैं। नेक्स्ट अपना जो जिसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे गोले और बेलन के ऊपर क्वेश्चंस, और अपन ज़्यादा से ज़्यादा इजी गोइंग मेथड को यूज़ करके और इजी वे में समझाने की कोशिश करते हैं। और चलो वो अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 180 ऊंचाई वाले एक बेलन से लेके एक गोला बना दिया अपन ने। क्या किया है? बेलन है, ठीक है जी, गोला बना दिया। आयतन तो बराबर ही रहा। यहाँ से ये बना दोगे आप, चाहे यहाँ से ये बना दोगे, आयतन तो बराबर ही रहेगा दोनों का। आयतन बराबर कर दो। आयतन क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4/3 पाई। अब ये गोले का रेडियस अपन कैपिटल आर मान लेते हैं, ठीक है। पाई आर क्यूब, पाई दोनों साइड है बराबर, पाई से पाई कट गया, 3 इधर आ गया, 3/4। तो आर क्यूब इज इक्वल टू 3/4 इंटू आर स्क्वायर क्या है 5, 5 का हो गया 25 स्क्वायर इंटू हाइट क्या है 180, ठीक है जी। 4 से काटा 45, 25 75 इंटू 45 आर क्यूब 45 इंटू 3 135 इंटू 25, ठीक है जी। देन आर क्यूब आ गया 3375। अपन को एक चीज बताई थी मैंने कि आपको निकालना क्या है, आर। रेडियस अगले ने पूछी है, मतलब इसका घनमूल लेना है, ठीक है। क्वेश्चन में अपन ने कल एक क्वेश्चन छोटी सी ट्रिक देखी थी, ऑप्शन पिकिंग मेथड। अब यार 2 का क्यूब करोगे तो 8, क्या अपने इसका इकाई का अंक, उसके इकाई का अंक और इसके इकाई का अंक, उसके इकाई का अंक का क्यूब इसके इकाई के अंक से मैच करना चाहिए। 2 का है 8, नहीं है। 3 का 27 होता है, 7 है यहाँ पे, नहीं है। 4 का 64 होता है, 4 है यहाँ पे, नहीं है। 5 का 125 होता है, 5 है। आंसर बी, ठीक है। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जी क्वेश्चन था या नहीं था? हाँ जी गाइस, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है इसने। अब इस टाइप के क्वेश्चन की एक ट्रिक अपने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लेते हैं कि जहां परसेंटेज में घटा रहा है, इतने परसेंट घट रहा है, इतने परसेंट बढ़ रहा है, उस केस में या तो हम जो एग्जांपल में लेना है ना अपन को, कि मानना है रेडियस हो, लेंथ हो, विड्थ हो, हाइट हो, जो भी चीज दी हुई हो, या तो 10-10 में मानो, जहां से आपका फ्रैक्शन इजी हो रहा हो, जहां से पॉइंटों में आपका आंसर नहीं जा रहा हो, या तो 10-10 मानो, 100 मानो या 1000 मानो, ठीक है। तो मानना आपको इस टाइप के क्रम में ही है, या तो 10, 100 या 1000। अपने यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, अब इसको समझ के और अगले और क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप समझोगे। एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या में 10% की वृद्धि और इसकी ऊंचाई में 10% की कमी। अब यहाँ दिया होता है त्रिज्या में 25% की वृद्धि, तो 10 का 25% कितना होता है? 2.5। तो अब हो जाता 12.5 टोटल, जो कि अपन को नहीं लेना, तब 100 लेंगे अपन, क्योंकि 100 का 25% कितना? 25 टोटल हो जाएगा। 100 + 25 125, वो केस होता है। तो यहाँ पर 10 भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं, जो भी आप लोगों को उचित लगे, दोनों से आप करोगे आंसर सेम ही आएगा। एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 10% है, 10% की वृद्धि कर देते हैं। पहले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या थी R 100 मान लो, अब कितनी हो गई? 10% बढ़ा दी, 110। हाइट पहले थी 100, दोनों को बराबर मानना है। अब ऊंचाई में 10% की कमी कर दी, ये रह गई 90, ठीक है, कर दी जाती है। इसके आयतन में परिवर्तन होगा, ठीक है। पहले आयतन क्या था? पाई, इधर भी है, ठीक है, पाई इधर भी है, तो दोनों तरफ है, तो सेम पाई को बाहर रख लेते हैं। आर स्क्वायर 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10,000 इंटू एच 100, ठीक है साहब। ये तो हो गया। इधर इसका लेंगे अपन क्या, आर कितना हो जाता है? 110। आर कितना हो जाता है? 110, तो ये कितना हो जाएगा? 121 और 20 इंटू 90, ठीक है साहब, पाई। इसका और इसका डिफरेंस ही तो उसने पूछा है कि यार इन दोनों में डिफरेंस कितना आता है। अब आपको बताऊंगा कि 10 और 100 क्यों लेना चाहिए कैलकुलेशन इजी के लिए, वो चीजें अपना
समझ के इधर लेते हैं। अब इसी क्वेश्चन को आगे करते हैं अपना। तो ये हो जाएगा 1 2 और 3 0 9 18 9 और 1 10। 1089, ठीक है, 10,89,000। ये कितना था? 10 लाख। अब डिफरेंस कितने का आया? 89,000 का। अपन ने वो कल बताया था कि लाभ बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या था? वो वाला सीन वाला लाभ हानि वाला क्वेश्चन लगाना है। मूल कितना था? तो लाभ कितने का हुआ? 89,000 बटे इंटू 100। 2 0 से ये 2 0, 3 से ये 3 और 1 बचा तो 8.9। 8.9 आंसर हो गया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा एक चीज लेके, एग्जांपल लेके, कि अपन 10 लेते हैं यहाँ पे 100 की जगह। आर लिया अपन ने 10, ठीक है, 1 बढ़ गया 11 हो गया। इधर एच लिया अपन ने 10, 1 घट गया 9 रह गया। ये तो कितना हो गया? अपने पाई का तो पाई, आर स्क्वायर 100 और एच कितना 10 तो 1000 हो गया। ये कितना? 121 इंटू 9 इंटू पाई। पाई था ना, तो दोनों साइड पाई तो है ही, तो पाई को तो रहने दो। वो तो वैसे भी अगर ऊपर नीचे रखेंगे अपन, यहाँ भी पाई था और यहाँ भी पाई था, तो वो पाई से पाई कटना है, तो पाई से पाई कट गया। डिफरेंस कितने का? 9 9 दूनी 18 और 9 और 1 10, 1089, मतलब 89 एक्स्ट्रा है। डिफरेंस निकाल लिया, 89 बटे 1000 गुणा 100, 2 0, 8.9। इस वजह से मैं कहना चाह रहा हूं, कई केसों में हमें एग्जाम्पल में 10 भी लेना होता है, कई में 100 भी लेना होता है, कुछ में जब वैल्यू पॉइंटों में जा रही होती है तो 1000 में भी लेना होता है। अब इस परसेंटेज वाले क्वेश्चन को आप इस तरीके से उठाओगे, आपको 5 से 10 सेकंड में या 20 सेकंड में आपको आंसर मिल जाएगा। बस लेना क्या है, एग्जाम्पल 100, 10 या 1000, वो आपको मेनली डिसाइड करना है, ठीक है गाइस। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऐसे, ठीक है। हाँ जी, तो अपने जो अभी जस्ट पिछला कॉन्सेप्ट बताया था उसी के बेस्ड अपन ने एक और क्वेश्चन उठाया कि यार चलो प्रैक्टिस हो जाए। परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, वैसे 90% लोग कर लेते हैं, लेकिन जो नए लड़के हैं उनके लिए कई बार टफ हो जाता है, या फिर नॉर्मली समझ से बाहर हो जाती है ना कई बार कि यार 10 एग्जाम्पल लेना है, 100 लेना है, वो अपन अपनी सहूलियत के लिए, इजी कैलकुलेशन के लिए अपन करते हैं। इसमें अपन लेके चलेंगे 10। यदि एक गोले की त्रिज्या में 100% की वृद्धि कर दी जाए, दी है नहीं अपन को त्रिज्या की वैल्यू 10 मान ली, ठीक है साहब, कि 10 त्रिज्या थी। अब पहले उसका आयतन था और अब उसका आयतन में 100 की वृद्धि कर दी, अब कितना हो गया? 20, ठीक है, यही था। अब पहले वाले में अब वाले का डिफरेंस निकालना है, अंतर कितना है, ठीक है। अंतर निकालना है तो क्या करना है अपन को? 4/3 पाई आर क्यूब कितना? 10 का क्यूब 1000, ठीक है। इधर भी दूसरी साइड अपन क्या निकाल रहे हैं? 4/3 पाई आर का क्यूब क्या? 2 का 8, 8000, ठीक है सरकार। अब 4/3 पाई और 4/3 पाई, ये तो दोनों साइड में इधर भी मल्टीप्लाई करोगे इधर भी मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में घटाएंगे तो वैल्यू वही आ जानी, तो ये तो यूजलेस चीज है। 8000 में से 1000 घटाएंगे तो कितने का अंतर आया? 7000 का। डिवाइड बाई कितना था मूल? 1000, पहले का आयतन कितना था? 1000 गुणा 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, कितना? 700। आंसर सी, डन, ठीक है। अब इसमें कुछ टाइम लगा 10 मान के, और सीधा उसने कहा डबल परसेंटेज कर दो, तो 100% बढ़ा दिए अपन ने। चलो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी गाइस, तो अपना एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो थोड़ा सा लैंग्वेज इसकी वेरी कर रही है, बाकी क्वेश्चन टफ नहीं है, बस लैंग्वेज वेरी कर रही है, बस इसको अपन को मिनटों के अंदर या सेकंडों में करना है, ठीक है। ये कहना चाह रहा है एक आर त्रिज्या वाले गोले को बेलन के अंदर इस तरह बिठाया गया है कि गोले का वक्र बेलन को स्पर्श करता है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब इस गोले को बेलन के अंदर सेट कर दिया, ये बेलन था, इसके अंदर गोले को सेट कर दिया, जिसका वक्र इसको स्पर्श करता है चारों साइडों को। अब यहां भी स्पर्श कर रहा है, यहां भी कर रहा है, यहां भी कर रहा है, यहां भी कर रहा है, इस तरीके से सेट करके बैठा है। अब एक चीज समझ में आई कि ये दूरी कितनी होगी? यहां से यहां तक की ये बेलन है, या बेलन की वो मान लो या फिर अपने गोले की वो मान लो, रेडियस आर, इधर की भी आर, यहां से यहां तक सेंटर पॉइंट से यहां से ऊपर तक जहां स्पर्श कर रही है
आर रेडियस, यहां से नीचे तक जहां स्पर्श कर रही है आर रेडियस, तो इसकी हाइट क्या होगी, ये आर प्लस ये आर, मतलब 2r, मतलब 2r। ये तो होगी बेलन की ऊंचाई। और त्रिज्या कितनी हो जाएगी, जितनी गोले की है उतनी बेलन की है। तो सीधा सा फॉर्मूला है आपको, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा था, है नहीं। 2 पाई आर क्या है, आर ये, एच क्या है 2r, तो कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। है कहीं ऑप्शन में, आंसर बी। ठीक है, अब इसमें कुछ था, बस इसको समझने का खेल था, किस तरीके से बिठाया है, रेडियस और हाइट को किस तरीके से अपन को सेट करना है। चलो अपन चलते हैं। हाँ जी गाइस, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और। इसमें मैंने एक चीज बताई थी आपको, आकृति को समझ लोगे क्वेश्चन कर लोगे इसमें, क्योंकि खेल ही आपके आकृति का है। एक पानी की टंकी नीचे से अर्धगोला तथा शीर्ष पर बेलनाकार है। यदि इसकी त्रिज्या 12 मीटर है, क्षमता 3312 पाई मीटर क्यूब है, तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई पूछिए। ये बोला है इसने कि ये कोई नीचे से तो अर्धगोलाकार है ऐसे, ऊपर से है बेलनाकार ये इस टाइप से। अब उसने पूछा है कि इसकी हाइट कितनी है। अब हाइट तो यहां से और यहां तक की होगी, ठीक है। टोटल वॉल्यूम कितना है, इसकी कैपेसिटी जो दी है क्षमता, वो दी है टोटल कंप्लीट इसकी, मतलब इस बेलन का कैपेसिटी प्लस इस अर्धगोले की कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या होती है, क्षमता। क्षमता क्या है आपकी, क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या है, आयतन। बेलन के आयतन का सूत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर रेडियस क्या है अपने पास 12, क्योंकि इस पॉइंट से आप बेलन की देख लो चाहे अर्धगोले की देख लो, अर्धगोले यहां तक जा रहा है, यहां तक 12, तो बेलन की भी 12 ही है, इंटू 12 का 144 आर स्क्वायर इंटू एच प्लस। अब अर्धगोले की चल रही है बात, 2/3 पाई आर क्यूब। 12 का कितना हो गया 1728 इक्वल टू टोटल सम। अब टोटल कैपेसिटी कितनी है 3312 पाई। ठीक है जी, इसको इधर ले आते हैं, हाइट वाले पोर्शन को इधर रख लेते हैं, तो 144 पाई एच इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 3 से काटोगे तो 5 7 6 576, ये हो जाएगा 1152। तो 3312 माइनस 12 पाई माइनस 1152 पाई। ठीक है, तो 3312 में से 1152 अपन घटाते हैं, कोई बात नहीं घटा देते हैं। तो h इज इक्वल टू 3311 में से 3312 में से 1152 घटाएंगे कितना 2160 पाई डिवाइड बाई 144 पाई। पाई से पाई गया, 144 से इसको काटेंगे तो सीधा 15। काट के देख लो आप, काटने वहां भी सेकंडों में टाइम लगेगा अपन को, मिनटों में, क्योंकि इसको 12 से काट लो, इसको 12 से काट लो, काट के अपना आंसर आ गया 15। अब इस क्वेश्चन में कुछ था, इन दोनों की कैपेसिटी का टोटल कितना है, इसके बराबर। इसको टोटल कैपेसिटी निकाल ली, इसके बराबर कर दी, दोनों के फॉर्मूले पुट किए, इसका बेलन का क्यूब प्लस इस बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन इक्वल टू टोटल कैपेसिटी, जो कि अपना आंसर है। ठीक है, चलो आज की क्लास अपन यहीं एंड करते हैं, और बाकी ये क्लास के कुछ और अच्छे क्वेश्चंस अपने बाकी हैं जो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, और अपन कंप्लीट सिलेबस करेंगे, ये आपसे मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। चलो ठीक है, आज के लिए गुड नाइट, बाय बाय, राम राम, मस्त रहो मस्त पढ़ो।